Hello students, today I am going to explain you about the electrophilic aromatic substitution. These are the contents, objectives, the rhenium ion mechanism, orientation, reactivity, energy profile diagram, nitration, sulfonation and outcomes. The main objective of the topic is that the student will be able to explain rhenium ion mechanism with examples. एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक बहुत ही इजीली हो जाता है क्योंकि आप सबको मालूम है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस बहुत कम दिखाई पड़ती हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फ्रिक्वेंटली इनमें होती है। कारण यह है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं और एडिशन रिएक्शंस जब भी इनमें होती है, तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर बेंजीन रिंग में अटैक किया। अब ये अटैच हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये जो स्पेसीज बन रही है ये स्टेबल नहीं रहती है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पूरे रिंग में आप देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ना होने के कारण ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यही कारण है कि एडिशन रिएक्शन से बहुत कम देते हैं, लेकिन इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रिक्वेंटली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ज़्यादातर इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन rhenium आयन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से एक कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन होता है। देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बॉन्ड पर ये अटैक कर सकता है क्योंकि ये सेम अभी इसमें कोई और ग्रुप या एटम इन्वॉल्व नहीं है, तो ये किसी भी तीनों डबल बॉन्ड एक ही तरह के हैं, इसलिए कहीं पर भी ये अटैक कर सकता है। इसके अटैक करने के बाद ये नियरेस्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन अब इस ओर मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, देन फिर इस कार्बन पर आ जाएगा। इसका मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण मिलेंगे। और आपको मालूम है जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ये स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन। इसका मतलब जो है रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होने लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स तक ये जो स्टेप है ये स्लो है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रोफाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इसको SE2 रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि बायोमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है rhenium आयन मैकेनिज्म का। इसमें आप देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट है जिस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है। देख रहे हैं यहाँ पर कि एनर्जी जो बढ़ रही है इसकी। उसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया और ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा कम है। देन उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ जिसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से भी कम है। तो इसी तरह से इसी मैकेनिज्म के थ्रू ही
किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोजिनेशन की प्रोसेस भी होती है। हेलोजिनेशन के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये कैटलिस्ट लुईस एसिड, ज़्यादातर लुईस एसिड यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। यदि हम एग्जाम्पल लें ब्रोमीन का, ब्रोमिनेशन की प्रोसेस को यदि हम देखें तो ये देखिए ब्रोमिनेशन की प्रोसेस के लिए जो FeBr3 यहाँ पर लुईस एसिड के रूप में काम कर रहा है, वो इसको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके साथ रिएक्शन से ये एक्टिवेशन हो जाता है ब्रोमीन का और ये बाइपोलराइज्ड हो जाता है। एक पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली और दूसरे पर निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस पोर्शन पर है उसी साइड से ये अटैक करता है बेंजीन रिंग में और फिर उसी तरह से कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। वैसे यदि हम नाइट्रेशन को देखें तो नाइट्रेशन में जो रिएक्टिंग स्पेसीज है वो है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन का जो फॉर्मेशन है वो H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये रिएक्टिंग स्पेसीज नाइट्रोनियम आयन बन रही है और यही नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पर अटैक करता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, देन हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही सल्फोनेशन की प्रोसेस को देखें तो सल्फोनेशन की प्रोसेस में भी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे पहले H2SO4 एक प्रोटॉन डोनेट करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड को और SO3H पॉजिटिव जो कि एक रिएक्टिव स्पेसीज है उसका प्रिपरेशन होता है। यही स्पेसीज बेंजीन रिंग में अटैक करती है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शंस आपने देखी, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के और ये तीनों ही आर्नियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। सो आई थिंक you all will be able to know the aromatic electrophilic substitution.